हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू गेट वैल्यू फ्रॉम द मर्ज सेल। जैसा कि आप स्क्रीन की तरफ देख सकते हो कि मेरे पास कुछ इस तरह का डाटा है। कंपनी का नाम है, उसकी लिस्ट है, क्वांटिटी है, प्राइस है और टोटल है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक मर्ज किया वो इस सेल को पर्टिकुलर को B2 से B3 फिर B4, ये वाला सेक्शन जो हमारा ये मर्ज है। और यहाँ पर ये जो मैंने डेल डाला ये भी मर्ज है। और यहाँ इसके इक्वल मैंने उस कंपनी के रिलेटेड कुछ आइटम्स डाल दिए। तो मेरा टास्क क्या है, जिस तरह ये देखें आप कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक स्क्रॉल बटन बन जाए। यहाँ पर वो डेल जैसे सिलेक्ट किया मैंने तो डेल के रिगार्डिंग वो प्रोडक्ट लिस्ट आ गई। और लॉजिटेक का सिलेक्ट किया तो लॉजिटेक का आ गई। दिखने में बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पर मैंने सिंपल इंडेक्स फंक्शन लगाया है। सिंपल वी लुकअप में लगाता तो ये चीज़ ये डिस्टर्ब होता, ये वाला सेक्शन हमारा। तो हम लगाएंगे इंडेक्स मैच फंक्शन। इंडेक्स मैच के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, और ये वाली। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर उस वीडियो और इस वीडियो में थोड़ा सा ये फर्क है, उसमें मैंने ये मर्ज वाला जो सेक्शन था ये क्लियर नहीं किया हुआ। अब ये इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह की वैल्यू को हम किस तरह उठाएंगे। तो पहले हम समझेंगे इंडेक्स और मैच में फ़र्क क्या है। इंडेक्स जो फंक्शन होता है वो है किसी भी पर्टिकुलर एरे में से किसी वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए। जिस तरह मैं आपको डेमो करके बताता हूँ, सीधा एग्जांपल देकर। यहाँ पर मैंने इक्वल टू इंडेक्स डाला है और ब्रैकेट शुरू करके वो पूछ रहा है एरे कौन सा है। तो मैंने ये वैल्यू उठानी है, जैसे ये इसमें से। और कॉमा लगाकर अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आगे पूछ रहा है वो रो नंबर, मैं नंबर 1 कर दिया यहाँ पर। और ब्रैकेट बंद करके एंटर लगाता हूँ तो आप देख सकते हो इसने उस एरे में से एक पर्टिकुलर वैल्यू, ये वाली फर्स्ट वाली वो वैल्यू को उसने इंडेक्स कर दिया, उसको उठा लिया। और अगर यहाँ पर मैं 2 डाल दूंगा या 3 डाल देता हूँ, ये देखें तो ये थर्ड वाली कौन सी हमारी इंकजेक्ट, ये वाली। तो इसी तरह हम मैच फंक्शन के बारे में बताएंगे, मैच और इंडेक्स का फर्क क्या होता है। मैच वैल्यू क्या होता है, जिसने उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू उसने मैच करानी है। जिस तरह मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये लेजर जेट प्रिंटर वाले, यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दी। अब मुझे पता है कि मैं इस वैल्यू से मैच कराऊंगा यहाँ पर वैल्यू को, यहाँ पर इनपुट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू मैच करे, मैच कौन सी चीज़ करानी है मैंने, लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये वाली, कोमा लुकअप एरे कौन सा है, ये वाला, जहाँ से मैंने वैल्यू को उठाना है। और कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या करेंगे, 0। और ब्रैकेट बंद कर कर एंटर लगाऊंगा तो आप देखोगे उसने नंबर 2 दे दिया वैल्यू को हमें। हमारे पास नंबर 2 वैल्यू मतलब उस कॉलम के नंबर 2 वैल्यू ये वाली। अगर मैं इंकजेट को यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे इसने नंबर 3 कर दिया इसको। उसने ये उठा लिया भी इसका जो रो है नंबर 3 है। सो मैचिंग डिपेंड करती है किसी वैल्यू का रेफरेंस देने से। तो ये दोनों फंक्शन इकट्ठे ही अप्लाई होते हैं, इंडेक्स और मैच का, जिससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। अब देखें हमारा टास्क ये है, जैसे इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ ये वैल्यू को। इसमें आप देख सकते हो ये जो मैंने फील्ड है ये सेलेक्ट की है, जैसे एचपी कंपनी सेलेक्ट की है। और यहाँ मैं डेल सेलेक्ट करता हूँ तो इसका पर्टिकुलर एड्रेस है, वो है B2। ये जूम करके बता रहा हूँ आपको, ये देखें B2। तो अक्सर गलती कहाँ रहती है, वो रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं B2 B3 B4, जिससे वो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो मुझे अब टास्क ये है कि मैं चाहता हूँ, जैसे जो मैं एचपी सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला। यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। तो इंडेक्स और मैच दोनों फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, आपने ध्यान से सीखना है। ये इक्वल टू इंडेक्स, मुझे पता है कि इंडेक्स के बाद एरे पूछ रहा है, ये देखिए आप एरे। तो एरे कौन सा है, शीट 1 पे ये वाली लिस्ट जो हमारी है, यहाँ से मुझे प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए। और उसके बाद कोमा लगाकर हम क्या करेंगे, मैच। सो मैच किसके साथ करना है, तो मैंने करके बताया था आपको कि मैच के लिए उसको एक लुकअप वैल्यू चाहिए होती है। जिस तरह ये मैसेज भी आ रहा है आप देख सकते हो, लुकअप वैल्यू, ये देखें। अब लुकअप वैल्यू कौन सी हमारी, मैच किससे करना है हमने, मुझे पता है कि शीट 2 में ये वैल्यू B2। अब इस चीज का ध्यान रखना है कि B2 से B4 ये रेंज सेलेक्ट कर रहा है, आपको सिर्फ B2 में ही सेलेक्ट करना है। तो उसको ऐसा करेंगे हम B4 ये रिमूव कर देंगे, ये देखा।
ये यहाँ से B2 से B4 रेंज नहीं करनी हमने, और कोमा। अब मैचिंग कहाँ से लेनी है हमने, मुझे पता है ये कंपनी की लिस्ट ये है, जो एरे है वो ये वाला है, और इसको मैंने दोनों रेंज को हमने सेलेक्ट भी कर लिया B2 से लेकर B10 तक। अब दो ध्यान से देखना, ये चीज लगाई कैसे, मैंने पहले क्या किया, पहले इंडेक्स करना है हमने किस चीज को, जैसे कि मैंने शीट पे ऊपर रिक्वायरमेंट है वो मैं कर लिया, ये वाली लिस्ट को एरे, और उसको मैच कहाँ से कराना है, ये कंपनी से, और उसका रेंज सेलेक्ट भी कर लिया हमने एरे को, और कोमा लगा कर उसके बाद एग्जैक्ट मैच 0, एंटर लगाते ही आप देखोगे कि आपके सामने वो वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, कांस्टेंट कौन सी करनी वैल्यू, ये वाली, तो इसको हम क्या कर देंगे, मुझे पता है ये, इसको फ्रीज कर देंगे और एंटर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट है C2 से C10, और क्वांटिटी है D2 से D10, तो इनको हमने फ्रीज नहीं करना। और यहाँ पर मुझे पता है B2 वैल्यू है, ये भी फ्रीज होगी, क्योंकि ये इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने चलना है, और इसको भी हम फ्रीज कर देते हैं, एंटर। अब जब मैं इसको इस तरफ ड्रैग करूंगा तो आप देखोगे जो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू थी वो तो एज इट इज कांस्टेंट रही, और ये D2 से D10 हो चुका है, ये देखिए जूम करके बता रहा हूँ आपको ड्रैग करने पे। तो ये इस रो पे आपको देख सकते हो कि इंप्लीमेंट हो चुका है। अब जैसा अगर मैं इनको नीचे ड्रैग करता हूँ तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, उसने HP कंपनी की सभी प्रोडक्ट्स की लिस्ट को उसने उठा लिया, ये देखो। और अगर अब मैं डेल सेलेक्ट करता हूँ, डेल कंपनी, तो डेल के रिलेटेड डाटा यहाँ पर आ चुका है, और इसी तरह अगर मैं लॉजिटेक सेलेक्ट करता हूँ तो लॉजिटेक के अकॉर्डिंग डाटा आ चुका है। सो आई होप आपको इंडेक्स और मैच फंक्शन दोनों का जो कंबाइंड फार्मूला लगाया है अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। और अगर इसके रिगार्डिंग किसी को कोई भी पूछना हो सवाल, तो मेरा नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बस इसी तरह की और वीडियो के लिए फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू।